जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त अभिषेक चौधरी। इस वीडियो में हम भाग 5 के अनुच्छेद 80 और 81 के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की चर्चा है। मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। इन दोनों के बारे में डिफरेंस भी बताऊंगा कि दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं। जय श्री राम। तो अब इससे पहले वाली वीडियो में हमने संसद के बारे में बात की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि संसद के 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इस वीडियो में हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा के बारे में बात की गई है। राज्यसभा के बारे में क्या बोला गया है, जैसे राज्यसभा का कभी भी विघटन नहीं हो सकता, जिस कारण इसको स्थायी सदन कहते हैं और ये एक उच्च सदन है। अब इसका विघटन कैसे नहीं हो सकता, जो लोकसभा है उसका कार्यकाल होता है 5 साल के लिए, समझे, और जो राज्यसभा है उसका कार्यकाल होता है 6 साल के लिए। और जो लोकसभा है वो 5 साल में, मतलब जैसे 5 साल में जितने भी मेंबर वहाँ पे चुन के आते हैं, जैसे अभी ये, मतलब अभी बीजेपी की सरकार है, तो जैसे 5 साल का जैसे ही इनका कार्यकाल होगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे और 5 साल के बाद ये लोकसभा बिल्कुल खाली हो जाएगी। फिर दोबारा से चुनाव होंगे और दोबारा से, मतलब जो भी जीत के आएंगे वो यहाँ पे बैठेंगे। मतलब 5 साल के बाद में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पर राज्यसभा ऐसा नहीं होता, राज्यसभा बिल्कुल ख़त्म नहीं होती। राज्यसभा में क्या होता है, जैसे राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो 6 साल बाद होता है। वो मतलब हर 2-2 साल में होता है। और जो वहाँ के बंदा जो चुन के आता है उनका कार्यकाल 6 साल के लिए होता है। ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। जैसे फिर दूसरी बात क्या बोली गई है, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती। जो राज्यसभा में निर्वाचन होता है ना, जो राज्यसभा में लोग चुन के आते हैं उनका जनता भाग नहीं लेती। उनमें क्या लेता है, जैसे आपने अपने एरिया में विधायक को चुन लिया, अब विधायक जाके राज्यसभा के, मतलब राज्यसभा को चुन लेगा। राज्यसभा में जो भी मेंबर आएंगे, मतलब इसमें राज्यसभा में जनता भाग नहीं लेती, प्रतिनिधि, जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है वो भाग लेता है। मतलब आप जाके इसमें राज्यसभा में मतलब वोट नहीं देते सीधा। ठीक है। जिसके लिए हम इसे अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा में मंत्रिमंडल नहीं बैठते। जो राज्यसभा होती है इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते। मंत्रिमंडल कहाँ बैठते हैं, मंत्रिमंडल बैठते हैं लोकसभा में। जैसे जो अब हमारे, मतलब राष्ट्र, वो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जो इनका मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया ही। तो जो मंत्रिमंडल होता है ना वो लोकसभा में बैठता है। ठीक है। राज्यसभा में मंत्रिमंडल नहीं बैठता। ठीक है। और जो राज्यसभा में अगर किसी की बहुमत है ना, तो बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री राज्यसभा में नहीं बनते, लोकसभा में बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है। तो राज्यसभा को द्वितीय सदन भी कहा जाता है, इसलिए इसको द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो 250 सदस्य होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा में। अभी हमारी राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, जिनमें से हमने 5 मेंबर्स का पद, जैसे जब हमारा पीओके आज़ाद होगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब वो आज़ाद कराएंगे, तो जो हमने 5 सीटें उनके लिए खाली छोड़ रखी हैं। जैसे अभी है तो हमारी राज्यसभा में 250 सीटें, पर 245 ही बंदे बैठते हैं, 245 ही मेंबर बैठते हैं। और जो 5 मेंबर बच जाते हैं वो हमने पीओके के लिए छोड़ रखे हैं, क्योंकि जब हम अपना पाकिस्तान में से, जो पाकिस्तान पीओके ऑक्यूपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसको हम वापस लेंगे, तो हम ये 5 सीटें भर देंगे और 250 मेंबर बैठा करेंगे फिर। ठीक है। और राज्यसभा में ही 12 मनोनीत सदस्य बैठते हैं। अब 12 मनोनीत सदस्य कौन से होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे जैसे आप देखते हो कि जैसे कोई, मतलब फिल्म का भी आ गया, जैसे कोई बड़ी बड़ी फिल्म का, जैसे हेमा मालिनी हो गई, और भी बड़े बड़े हैं, और भी बड़े बड़े कलाकार, जो मतलब जो समाज सेवा में होते हैं, साहित्य में होते हैं, कला में होते हैं, और देश का नाम किसी भी चीज़ से ऊपर करते हैं, तो वो राज्यसभा में बैठते हैं। वो लोकसभा में नहीं बैठते, वो राज्यसभा में बैठते हैं। ठीक है। अब मैं राज्यसभा का आपको निर्वाचन समझाता हूँ। राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होता है, जैसे हमने लोकसभा में क्या होता है कि हमने 5 साल के लिए वो
हमने जैसे अब हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, तो 5 साल में जैसे इनका कार्यकाल खत्म होगा वैसे ही पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी, समझे। मतलब 5 साल बाद पूरी लोकसभा खाली हो जाएगी। पर राज्यसभा ऐसा नहीं होता, राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा में क्या होता है कि हर 2 साल के बाद चुनाव होता है। जैसे पहले हो गया 1/3 चुनाव होता है, मतलब 1/3 बंदों को, जैसे 245 मेंबर हैं, ठीक है, उनमें से 1/3 मेंबर को सबसे पहले चुनाव होगा, 1/3 मेंबर तब रखे जाएंगे। 2 वर्ष के बाद फिर से चुनाव होगा 1/3 मेंबर का, फिर 2 वर्ष के बाद 1/3 और होगा। मैं अभी आपको ये ढंग से समझाता हूँ। जैसे जो राज्यसभा में, मतलब जैसे कोई एक पर्टिकुलर बंदा है, उसको अगर चुन के भेजा गया तो उसका पूरा कार्यकाल 6 साल का होगा। तो जैसे हमने पहले एक को चुन दिया, मानो हमें 3 बंदे चुनने हैं, ठीक है, तो हमने पहले एक को चुन लिया, हमने पहला एक चुन लिया, उसका कार्यकाल 6 साल का है, तो हमने पहला एक बंदा चुन के यहाँ रख दिया। जैसे हमने एक बंदा चुन लिया है, ठीक है, अब इसके हम 2 साल बाद में और दूसरा बंदा चुन लेंगे, तीसरे साल में एक बंदा और चुन लेंगे, तो एक एक एक, जब तक फिर हम फिर से चुनने आएंगे एक साथ। जैसे कि अब हम, जैसे ये हमने चुना 2010 में, फिर हमने चुना 2 साल बाद 2012 में, फिर हमने चुना 2000, पेन नहीं चल रहा, सॉरी, 2014 में, समझे। ऐसे मतलब हमने एक मेंबर को चुन लिया 2010 में, दूसरे को चुन लिया 2012 में, तीसरे को चुन लिया 2014 में। अब 2016 में हम फिर से चुनेंगे ना, क्योंकि हर 2-2 साल में इसके चुनाव होते हैं राज्यसभा के। तो 2016 में जब हम चुनेंगे तो जो यहाँ पे बंदा बैठा है उसके पूरे 6 साल हो जाएंगे। देखो, 2, 4 और फिर 6, ठीक है, इसके पूरे 6 साल हो गए। अब ये बंदा उठ के चला जाएगा और नए बंदे का निर्वाचन हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम 2016 के बाद 18, फिर 2018 में जो यहाँ पे बंदा बैठा होगा इसके पूरे 6 साल हो जाएंगे और ये उठ के चला जाएगा और इसकी जगह दूसरा बंदा आ जाएगा। और फिर 2020, समझे। ऐसे अब जैसे 2-2 साल में चुनाव होता है, ताकि एक बंदे का पूरा कार्यकाल हो जाए 6 साल का और फिर वो हट जाए और उसकी जगह दूसरे बंदे नियुक्त करे जाते हैं। मतलब यहाँ पे हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं, इसीलिए इसको स्थायी सदन बोला जाता है। और इसका भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे जब जब लोकसभा भंग रहती है और जब अपने मतलब आपातकाल की कोई स्थिति हो तो राष्ट्रपति आपात लागू कर देते हैं और राज्यसभा उसको पारित कर देता है, ठीक है। तो इसलिए ही राज्यसभा को मतलब उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि जैसे अगर राज्यसभा ही ना हो, जैसे लोकसभा भी भंग हो गई और राज्यसभा भी भंग हो गई 5 साल बाद में, 6 साल बाद में 6 मेंबर पूरे पूरे चले गए, तो अगर कल को कोई आपातकाल की स्थिति आ गई तो बिना पारित करे तो आपातकाल लगाया नहीं जा सकता। राष्ट्रपति लगा सकते हैं, पर जब कोई सदन पारित करेगा, जैसे राज्यसभा या लोकसभा कोई पारित करेगा, जब भी तो आपातकाल माना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए राज्यसभा को मतलब रखा जाता है, ये कभी भी भंग नहीं हो सकती। राज्यसभा कभी भी खत्म नहीं हो सकती, जबकि लोकसभा खत्म हो सकती है। जैसे आपातकाल राष्ट्रपति ने आपातकाल लागू किया है, राज्यसभा उसको पारित कर देगा और जब नई लोकसभा चुन के आएगी तो वो बोलेगी हाँ इन्होंने सही आपातकाल लगाया था, आपातकाल की स्थिति भी थी और अब मैं भी इस आपातकाल को आगे चालू करता हूँ। फिर ऐसे 6 महीने करके अनंत काल तक ले जाया जा सकता है। तो समझे कि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, समझे। इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अगर राज्यसभा भी भंग है, लोकसभा भी भंग है और उस टाइम पर कोई देश में ऐसी स्थिति आ गई तो वो तो हो ही नहीं सकता ना, फिर कुछ एक्शन ही नहीं लिया जा सकता, ठीक है। तो राज्यसभा की जो पहली बैठक है वो हुई थी 3 अप्रैल 1952 को हुई थी राज्यसभा की पहली बैठक। और 3 अगस्त 1954 में इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट से बदलकर राज्यसभा कर दिया गया, ठीक है। जैसे राज्यसभा में शिक्षित लोगों का सदन है, राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन कहा जाता है। राज्यसभा भारत में बोलते हैं, राज्यसभा भारत में बोलते हैं, पहले इसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट, अब इसका नाम है राज्यसभा। यूएसए में राज्यसभा को सीनेट बोलते हैं और ब्रिटेन में राज्यसभा को हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोलते हैं, समझे, ठीक है। अब इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो और उम्र कितनी हो? 30 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, ठीक है।
राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं? राज्यसभा की शक्तियाँ होती हैं कि जो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग है वो सिर्फ राज्यसभा से ही प्रारंभ होगा। ठीक है, एक तो शक्ति ये होती है इनकी। दूसरी शक्ति होती है कि जब लोकसभा भंग रहती है, जब मैंने आपको अभी समझाया था, जब लोकसभा भंग रहती है तो आपात का अनुमोदन राज्यसभा से ही होता है, समझे। और अनुच्छेद 249 में कहा गया है इसके तहत राष्ट्रपति के विषय राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार राज्यसभा लोकसभा को देती है। दोनों मिलकर 1 वर्ष के लिए कानून बना सकते हैं। ठीक है, ये मैं आपको जब ये पढ़ाऊंगा 249 और 312 जब मैं आपको समझाऊंगा। 312 में कहते हैं इसके तहत नई अखिल जो यूपीएससी है, जो नई अखिल भारतीय सेवा है, जैसे वन्य सेवा हो गई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस हो गई, जो ये सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर ये राज्यसभा ही करती है। ठीक है, ये राज्यसभा का ही लोकसभा को अधिकार देती है कि हम दोनों मिलकर इस पर कानून बनाएंगे। पर जब इसमें कुछ भी करना होगा, इसमें कुछ सृजन का अधिकार, निर्माण अधिकार राज्यसभा को होता है। ठीक है, राज्यसभा की कमजोरी क्या होती है? बजट जैसे राज्यसभा की कमजोरी होती है, जैसे कल को लोकसभा कोई भी बजट पास करती है, ठीक है, कोई भी बजट पास करती है तो जब तक राज्यसभा वो अपने बजट पास किया लोकसभा ने और राज्यसभा में भेजा, अब राज्यसभा के लिए रुका नहीं जाएगा। जैसे राज्यसभा को सिर्फ 14 दिन का टाइम दिया जाएगा, 14 दिन में अगर वो विधेयक को पास कर देती है तो ठीक है, वेल एंड गुड है। और अगर पास नहीं करती तो फिर वो पारित ही समझा जाता है, मतलब इसकी धन विधेयक में कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, और जैसे अगर कोई विधेयक है उस पर बहस हो गई और उसके लिए संयुक्त अधिवेशन बुला लिया, मतलब जॉइंट सेशन बुला लिया, जिसमें लोकसभा भी आ गई और राज्यसभा भी आ गई, दोनों सदन आ गए। ठीक है, अब लोकसभा की सीटें हैं 545 और राज्यसभा की सीटें हैं 245। तो अब इनमें से अगर बहुमत के आधार पर देखा जाए तो लोकसभा के ऊपर लोकसभा का पलड़ा भारी है, तो लोकसभा जीत जाएगा और राज्यसभा हार जाएगी। तो जॉइंट सेशन में भी लोकसभा ही जीतती है हमेशा। ठीक है, अब अनुच्छेद 300 में अनुच्छेद 80 के क में कहा गया है कि जो राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं ना, मैंने आपको बताया कि 12 सदस्यों का मनोनीत होते हैं, उनको राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। ठीक है, जो 12 सदस्य होते हैं ना, जो 12 सदस्य बाहर से लाए जाते हैं, ये कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा में संबंधित क्षेत्रों से मनोनीत किया जाता है। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में पढ़ते हैं। लोकसभा में क्या है, जैसे राज्यसभा के बारे में तो मैंने आपको समझा दिया अभी। अब लोकसभा है, ये 81 में बोला गया है, आर्टिकल 81 में बोला गया है, लोकसभा के बारे में बात की गई है। इसका 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। जैसे 5 वर्ष, जैसे कोई भी चुन के आया 5 साल के लिए, मतलब सरकार बना ली उसने, अगर 5 साल से पहले भी अगर कुछ ऐसा हो गया जिससे वो हटता है तो 5 साल पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है, इसलिए इसको अस्थायी कहा जाता है और निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, लोकसभा को बोला जाता है निम्न सदन, अस्थायी सदन, और राज्यसभा को बोला जाता है उच्च सदन और स्थायी सदन। ठीक है, क्योंकि राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती। मैंने आपको समझा दिया कि राज्यसभा में 1/3 करके हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं, तो वो कभी भंग नहीं हो सकती। और लोकसभा में क्या होता है कि 5 साल के लिए एक बार चुन के आता है और 5 साल जैसे ही खत्म होंगे तो ये भंग हो जाएगी, और 5 साल से पहले भी हो सकती है, तो इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। जो लोकसभा में बहुमत बन के आता है, जैसे लोकसभा में बीजेपी की बहुमत थी, तो बीजेपी की बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री बन गए। अब राज्यसभा की बहुमत के आधार पर नहीं बनते प्रधानमंत्री, लोकसभा में बहुमत थी तो प्रधानमंत्री बन गए। और जो मंत्री परिषद होता है वो भी लोकसभा में बैठता है, राज्यसभा में नहीं बैठेगा। राज्यसभा में वैसे सदस्य बैठेंगे, पर अगर कल को वो कहीं पे चुनाव लड़ते हैं और वो मंत्री बन जाते हैं तो वो लोकसभा में ही बैठेंगे, समझे। जो लोकसभा का चुनाव है ना, ये जनता सीधे चुनाव देती है। जैसे मतलब नरेंद्र मोदी को चुनने के लिए तुमने खुद वोट दिए थे तो ये हमारे प्रधानमंत्री के पद पर आए, तो ठीक है, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है, मतलब जनता खुद चुनती है इनको। राज्यसभा में हम खुद थोड़ी चुनते हैं, हम विधायक को चुनते हैं, विधायक जाके इनको चुन लेता है, तो ये अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया, तो इसलिए इसको अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है राज्यसभा को, और लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है।
तो और इसमें ये भी बोला गया है कि जैसे भारत का नागरिक किसी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। जैसे कोई भारत का नागरिक है वो किसी भी लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति दो लोक जैसे कोई एक व्यक्ति है वो दो लोकसभा सीटों से भी चुनाव लड़ सकता है। जैसे आपने लड़ लिया, एक तो ए से लड़ लिया, ए जगह से लड़ लिया और बी जगह से लड़ लिया, और आप इतने फेमस थे कि आप ए से भी जीत गए और बी से भी जीत गए। तो आपको जैसे आप ए और बी दोनों से जीत गए तो आपको बी को छोड़ना पड़ेगा तो ए में रहना पड़ेगा, या ए को छोड़ना पड़ेगा तो बी में रहना पड़ेगा। मतलब कुछ ना कुछ करने के लिए एक को तो छोड़ना ही पड़ेगा, समझे। तो ये होता है। लोकसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होती है? भारत का नागरिक हो, पागल दिवालिया तथा लाभ के पद पर ना हो, उम्र 25 साल इसकी उम्र होनी चाहिए। लोकसभा को युवाओं का सदन कहा जाता है। जो लोकसभा होते हैं ना, अब जैसे 25 साल उम्र है और राज्यसभा में 30 साल उम्र है, तो लोकसभा में कम उम्र के बैठेंगे तो युवाओं का सदन कहा जाता है, और राज्यसभा में ज़्यादा उम्र वाले बैठेंगे तो उन्हें वृद्धों का सदन कहा जाता है, मतलब बूढ़ों का सदन कहा जाता है। ठीक है। अब लोकसभा को पहले हाउस ऑफ पीपल कहते थे। भारत में लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहते थे 1952 में। 1954 में इसका नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया। यूएसए में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। यूके में मतलब ब्रिटेन में लोकसभा को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको राज्यसभा की शक्तियां बताई और लोकसभा की शक्तियां बताई, अब इन दोनों की कई शक्तियां सेम है। जैसे कोई संविधान संशोधन है, कोई भी संशोधन करना है संविधान में, कुछ भी चेंज करना है संविधान में, तो उस समय राज्यसभा की भी शक्तियां और लोकसभा की शक्तियां, दोनों की शक्तियां बराबर हैं। मतलब ना कोई बड़ा माना जाएगा ना कोई छोटा माना जाएगा, ना बहुमत के आधार पर वो थोड़ा सा ज़्यादा अपनी बहुमत दिखा के उसको सिद्ध कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं, ना ही ये राज्यसभा। ठीक है। तो इस समय दोनों की शक्तियां बराबर हैं, मतलब दोनों अगर स्वीकार करेंगे तभी ये आगे बढ़ेगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब तभी वो संशोधन पारित किया जाएगा, वरना ये संशोधन पारित नहीं किया जाएगा। समझे? अब आपको अच्छे से याद हो इसलिए मैंने दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन कर दिया कि किस में क्या फ़र्क है। जैसे संसद की बात करी गई है 79 में, आर्टिकल 79 में संसद की बात करी गई है। लोकसभा की बात 81 में करी गई है और राज्यसभा की बात 80 में करी गई है। तो लोकसभा को कहा जाता है प्रत्यक्ष सदन, क्योंकि इसे जनता चुनती है। ठीक है। जनता चुनती है लोकसभा में तो इसे प्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। राज्यसभा में जनता स्वयं नहीं चुनती तो इसे अप्रत्यक्ष सदन कहा जाता है। लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है, मतलब 5 साल के बाद यहाँ का प्रधानमंत्री है वो हट जाएगा। ठीक है। और राज्यसभा कभी भंग ही नहीं हो सकती। जैसे मैंने आपको बताया एक तिहाई करके हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं, तो ये कभी भंग नहीं हो सकती, इसलिए इसको स्थायी सदन बोला गया है। इसको निम्न सदन बोला गया है क्योंकि ये कभी भंग नहीं हो सकती। इसको उच्च सदन बोला गया है कि इसको निम्न सदन बोला गया है क्योंकि ये भंग हो जाती है, 5 साल से पहले भंग हो सकती है। ठीक है। और इसलिए इसको उच्च सदन बोला गया है राज्यसभा को। लोकसभा को अशिक्षित बोला गया है और राज्यसभा को शिक्षित बोला गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिक्षित सदन होता है राज्यसभा होता है, क्योंकि इसके अंदर कला, साहित्य और समाज सेवा कई तरह से लोग आए जाते हैं, ताकि मतलब थोड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं राज्यसभा में, और लोकसभा में इतने पढ़े लिखे लोग नहीं होते। और लोकसभा को प्रथम सदन कहते हैं। लोकसभा प्रथम सदन है क्योंकि इसे जनता स्वयं चुनती है, इसलिए इसको प्रथम सदन, मतलब सबसे ऊपर जनता को रखा गया है। मतलब जिसे जनता चुनती है वो पहले नंबर पर, जिसे जनता नहीं चुनती, जनता के प्रतिनिधि चुनते हैं, वो दूसरे नंबर पर। तो लोकसभा प्रथम सदन, राज्यसभा द्वितीय सदन। लोकसभा की बहुमत पर प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्यसभा में बहुमत के आधार पर कुछ भी नहीं होता। लोकसभा में 25 साल उम्र होती है और राज्यसभा में 30 साल उम्र होती है, इसलिए लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं और राज्यसभा को वृद्धों का सदन कहते हैं। ठीक है। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, पर अब ये 2 एंग्लो इंडियन वाला पद समाप्त कर दिया गया है। अब 2 एंग्लो इंडियन नहीं है। एंग्लो इंडियन मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो ऐसे बहुत लंबी हो जाएगी। 12 मनोनीत सदस्य मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है। वर्तमान में हमारी 545 सीटें हैं लोकसभा में और राज्यसभा में 245 सीटें हैं। वैसे लोकसभा में
हैं टोटल 550 सीटें, जिनमें से वर्तमान में 545 हैं। राज्यसभा में 250 सीटें हैं, जिनमें वर्तमान में 245 हैं। ठीक है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल के लिए, राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल के लिए, जिसमें से एक तिहाई करके हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं। हर 2-2 साल में चुनाव होते हैं, समझे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।